Hello student, I am Bhupendra Viragi and I welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupen sir. Today we will start with the very first poem of your Beehive textbook. The name of the poem is The Road Not Taken. As you can see on your screen, this poem is written by a very famous American poet Robert Frost. Today we will discuss this poem. I'll explain the poem, the difficult word meanings and the literary devices used in this poem. If you really like the video, hit the like button and subscribe to my channel. So let's start the poem. Before starting the poem, we will read out the text which is written in the box. So this well-known poem is about making choices and the choices that shape us. ये जो बहुत ही फेमस पोएम है वो चॉइसेस के बारे में है. चॉइसेस यानी कई बार हमें चुनना पड़ता है किसी दो चीज़ों में से एक को, उनके बारे में है और ये वो चुनाव है जो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully. मतलब क्या कह रहे हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे अमेरिकन पोएम है जो बहुत ही सिंपल तरीके में लिखते हैं लेकिन इनसाइटफुली मतलब अप्रोच करते हुए लिखते हैं. अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, जो भी हमारे कॉमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे लिए वो चाहे बहुत ही कॉमन और ऑर्डिनरी हो, लेकिन पोएट जो है वो हर चीज़ को अपनी निगाहों से देखता है, दुनिया को अपनी अलग निगाहों से देखता है, तो उनके हिसाब से वो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में करते हुए पोएम को लिखते हैं. तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. तो क्या कह रहे हैं, टू रोड्स, दो रोड जो है वो बट रहे हैं, दो रोड बट रहे हैं. जैसे हम कई बार देखा होगा, हम रोड पे होते हैं तो कई बार साइड्स होती है, चौराहे होते हैं, तिराहे होते हैं, तो अलग अलग तरफ जाते हैं. तो ये कह रहे हैं कि दो रोड जो है बट रहे हैं जंगल में. इन अ येलो वुड मतलब जंगल में दो रोड बट रहे हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और वो कह रहे हैं कि मैं दोनों पे नहीं जा सकता. जैसे हमें भी किसी रास्ते पे हम खड़े होते हैं, दो रास्ते जा रहे होते हैं, तो हम किसी एक पे जा सकते हैं, दोनों पे एक साथ तो नहीं जा सकते. वैसे ही वो कह रहे हैं कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं केवल एक पे ही जा सकता हूँ, दोनों पे नहीं जा सकता. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड आई लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. और एक ट्रेवलर होने के नाते, एक यात्री होने के नाते, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, हमें मान लीजिए रास्ता नहीं पता है, तो हम वहाँ उस रास्ते को वहाँ तक देखते हैं जहाँ तक वो दिखाई दे रहा है. तो वो खड़े हैं और देख रहे हैं कि कहाँ तक दिखाई दे रहा है. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वहाँ तक जहाँ तक मुझे दिख सकता है वहाँ तक मैं देख रहा हूँ ताकि मैं सही रास्ता चुन सकूँ. ये रास्ते के बारे में बताकर ये लाइफ की चॉइसेस के बारे में बताते हैं. जैसे आप अभी जिस क्लास में 9th में हैं, जब आप 10th में जाएंगे, 10th में जाने के बाद आप कुछ रास्ता चुनेंगे, कोई किसी स्ट्रीम में जाएगा, कोई किसी स्ट्रीम में जाएगा. तो दिस आर द चॉइसेस ऑफ योर लाइफ. हियर इन दिस पोएम पोएट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट टू चॉइसेस. देयर आर द टाइम्स व्हेन वी हैव ऑप्शंस बट वी आर अलाउड टू चूज ओनली वन ऑफ देम. सो ही इज टॉकिंग अबाउट दिस चॉइसेस, not the choices of road. He's explaining the choices of life. Let's move towards the second paragraph. To where it bent in the undergrowth, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. क्या कह रहे हैं कि उन्होंने देखा वहाँ तक जहाँ तक वो मुड़ रहा है. बेंट होना मतलब मुड़ रहा है. अंडरग्रोथ मतलब झाड़ियों में, बुशेस में. अब जैसे हम लोग कई बार होता है, जैसे आप लोग भी अभी 10th के बाद जो चॉइसेस करेंगे तो आप देखेंगे कुछ लोग मैथ स्ट्रीम में जाएंगे, कुछ बायो स्ट्रीम में जाएंगे, कोई कॉमर्स में जाएंगे, कोई आर्ट्स में जाएंगे. तो वो आप वहाँ तक जो आप जानते हैं उनके बारे में वहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से आप अपनी चॉइसेस को फील करेंगे. तो वो यही कह रहा है कि मैं भी वहाँ तक देख पा रहा हूँ. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरा रास्ता चुना जो सब लोगों ने चुना था उससे अलग. अदर इसलिए कहा यहाँ पे. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ये कह रहे हैं शायद वो एक अच्छा रास्ता होगा. क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि वो कैसा था, हरा भरा था, यानी कि उस पर भी ज़्यादा लोग नहीं चले थे, है ना. और ये हरा भरा रास्ता था मतलब ये नया था, कुछ नया, समथिंग डिफरेंट. तो इस तरह से उन्होंने दूसरा रास्ता चुना. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पोइट ये कह रहे हैं कि उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना जो बाकी लोग चुनते हैं. जैसे कोई मैथ स्ट्रीम लेता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन पोइट ने डिफरेंट चुना और वो पोइट बने. दो एज फार दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same.
and the both that morning equally lay in the leaves, no step had trodden black. क्या कह रहे हैं, हालांकि जो लोग उधर से निकलते थे, पासिंग देयर मतलब वहाँ से निकलने वाले, had warned them really about the same, उन्होंने भी वैसे ही किया होगा जैसा पोएट ने किया है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, हालांकि रास्ते दोनों ऐसे ही लग रहे हैं, दोनों एक जैसे ही रख रहे हैं, सामने से देखने पे दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ले मतलब पड़ा होना होता है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, जो पत्तियां होती है आप देखते हैं, जो घास होती है, जो ऐसी जगह होती है जहाँ पे घास वगैरह होती है, पत्तियां होती हैं, वो क्या होती है, अगर उनके ऊपर से चला जाता है, जैसे आप देखते हैं कि हरी सब्जियां होती है, थोड़े दिनों में वो काली पड़ जाती है अगर बाहर पड़ी रहती है तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि हरी पत्तियां जो है अगर उसके ऊपर चलते हैं तो ब्लैक हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि अभी जो लीव्स है नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मतलब उनको वो अभी काली भी नहीं पड़ी, मतलब कम लोग उस पर गए हैं, कम लोग ने ये चॉइस चुनी है। तो पोएट ने भी वही चॉइस चुनी है जो कम लोगों ने चुनी है। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, उन्होंने क्या कहा कि मैंने दूसरा रास्ता चुना है, तो पहला रास्ता काय के लिए रखा है, किसी और दिन के लिए। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और ये जानते हुए कि किस तरह से रास्ते जुड़ जाते हैं। अभी एक रास्ते पे चल रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि कभी इस आगे जाके मौका मिला तो मैं इस दूसरे रास्ते पे भी जरूर आऊँगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और पोएट को डाउट भी है कि शायद वो वापस आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे इस रास्ते के लिए, क्योंकि एक बार आप किसी रास्ते पे निकल जाते हैं और अगर वो सही रास्ता है तो आपको लौट के नहीं आने देता, और कई बार गलत रास्ता भी आपको लौट कर नहीं आने देता। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, टू रोज डाइवर्स इन अ वुड एंड I took the one less traveled by and that has made all the difference। अब ये कह रहे हैं कि I shall be telling this with a sigh, मुझे ये कहना पड़ेगा एक दुख के साथ, साई जब कराते हैं हम दुख में तब उसके साथ, कि आगे जाकर एजेस एंड एजेस मतलब यहाँ सालों साल की बात कर रहे हैं वो, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, टू रोड डाइवर्स इन वुड, मतलब मुझे हर बार इसी का अफसोस रहेगा कि दो रोड डाइवर्स हो रहे थे अलग अलग जगह पर। जैसे कई बार होता है चॉइसेस लेने में हमसे गलती हो जाती है, या कई बार हम अच्छी चॉइस भी करते हैं, तो वही कह रहे हैं कि आगे जाके शायद मुझे दुख होगा, चाहे हम अच्छा रास्ता चुन ले, लेकिन हमें ये दुख होता है कि शायद वो चुना होता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। तो वो यही कह रहे हैं आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, तो इसलिए मैंने वो रास्ता चुना जो कम लोगों ने चुना था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी वजह से ये सारे डिफरेंस आए हैं। सो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, देखिए। डाइवर्स मतलब सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन, डाइवर्स मतलब अलग अलग हो जाना, जैसे आपने देखा होगा लकड़ी भी होती है, कई बार दो रास्ते हो जाते हैं, उसके तने में से अलग अलग जगह चली जाती है। अंडरग्रोथ डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, जो प्लांट्स और बुशेस होते हैं उनके बारे में बताया गया। वांटेड वेयर मतलब हैड नॉट बीन यूज्ड, मतलब जिसका इस्तेमाल ना के बराबर हो रहा है। हैंस मतलब इन फ्यूचर। तो देखिए, देखते हैं आगे। तो यहाँ पे पोएम का एक्सप्लेनेशन हो गया है। अब पोएम के लिटरेरी डिवाइस के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।